Hi, this is Rajni Basin, founder director EMB Group, English Study Overseas and School of Skills Development, Miraki School of Higher Education, Veridical Technologies, IT Training Services, Placement and Internships. Last but not the least, Rajni Basin as your career advisor too. हम रोज एक वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट तक वो वीडियोस पहुंचे और एक आइडिया मिल सके कि यस किस किस में करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूमैनिटीज एंड द सोशल साइंस ग्रुप। यस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। शायद स्टूडेंट्स इसको सुनते ही या पेरेंट्स सुनते ही बोल दे कि लीव इट, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में नहीं जाना, बट स्टे हियर एंड लिसन टू मी प्रॉपरली। शायद ये आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है। हम बहुत सारी, जैसे हमेशा मैं वीडियोस में बोलती हूँ कि काउंसलिंग्स करते हैं, और अगर हम 10th के बाद की डिस्कशन करें या 12th में या 12th के बाद बच्चे ने क्या ऑप्ट किया, तो जो स्टूडेंट साइंस ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप से रिलेटेड हैं तो उनका ह्यूमैनिटीज़ की तरफ क्या अप्रोच रहता है, या पेरेंट्स का ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस ग्रुप की तरफ क्या अप्रोच रहता है, तो वो सुन के समझ में आता है कि यस, शायद उनको वो अवेयरनेस नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस जो है वो भी एक बच्चे का करियर बना सकती हैं, वो लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है। मोर ओवर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शंस ह्यूमैनिटी ग्रुप में भी हैं, लेकिन राइट अप्रोच की ज़रूरत है, राइट माइंडसेट की ज़रूरत है, और एक करियर एडवाइज़र की भी ज़रूरत है जो आपको कॉम्बिनेशंस बता सके कि ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में क्या कॉम्बिनेशंस और क्या ऐसा किया जाए कि आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकें। तो आज हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस ग्रुप से रिलेटेड। सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़, इसमें स्टूडेंट्स साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं। एंड समवेयर अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में तो उसमें हम लिटरेचर की भी बात करते हैं, म्यूज़िक, आर्ट, इससे रिलेटेड हमारी जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स है लाइक द आर्ट, हिस्ट्री, तो वो भी। अब स्टूडेंट्स ये समझते हैं या सोचते हैं कि ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ लिया है तो इट इज़ वेरी सिंपल, हम कर लेंगे, या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप लिया है तो उसमें करियर नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ टीचिंग ही करियर है और टीचिंग के अलावा कोई करियर नहीं है। लेकिन समझ जाइए, सुनिए, समझिए कि ह्यूमैनिटी ग्रुप में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आज का लेटेस्ट एक न्यूज़ है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, लेकिन मैं इसके ऊपर बताऊं कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को और उनके उनके बच्चों को जब मैंने काउंसिल किया तो उनको ये भी बताया कि ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के साथ आप कैसे डिजिटल वर्ड को यूज़ कर सकते हो और कैसे अपनी करियर को शेप दे सकते हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैंने रेंडमली, मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस से रिलेटेड, कि कहीं स्टूडेंट्स ये ना कहें कि आप हमेशा टेक्नोलॉजी के ऊपर आप पीसीएम और पीसीबी ही स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, और रेंडमली आई वॉज जस्ट डूइंग माई रिसर्च वर्क, एंड आई गॉट टू नो what is happening nowadays, and it is very amazing after understanding and reading that article, और वो भी मैं आर्टिकल में से कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। इवन आप जानकर ये हैरान भी होंगे और परेशान तो नहीं, बट येस, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा। इवन द IITs and the IIMs, they have introduced humanities and the social sciences subjects in the technology। हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, AI, वर्ड की, डिजिटल इरा की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं। तो उस डिजिटल इरा में हम ये भूल जाते हैं कि उस डिजिटल इरा वो एक्चुअली तो सोसाइटी के लिए ही तो है, हम पब्लिक के लिए ही तो है। तो सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, ये सब अप्रोचेस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, और उसमें हमारा AI का अगर हम यूज़ करते हैं, हम रोबोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, हम डिफरेंट IT सेगमेंट टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं,
तो दैट इज फॉर whom? दैट इज फॉर यू एंड फॉर अस, और किसी के लिए नहीं है. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जिस सोसाइटी के लिए इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, क्या स्टूडेंट्स, हमारा जो बच्चा है जो टेक्नोलॉजी को सीख रहा है, क्या वो सोसाइटी को समझ पा रहा है? क्या वो सोशल वैल्यूज को समझ पा रहा है? लैकिंग है, बहुत ज्यादा लैकिंग है. जो स्टूडेंट, अगर मैं अपनी काउंसलिंग्स की बात करती हूँ तो हम ये फील करते हैं कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज, कहीं ना कहीं सोशल वैल्यूज, सोसाइटी या फिर फैमिली वैल्यूज से वो बहुत ज़्यादा कट गया है और बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो रहा है और उसको उस वैल्यूज की समझ नहीं है. अब जैसे मैंने कहा कि हम अगर टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट आ रही है वो किसके लिए कर रहे हैं? दैट इज ओनली फॉर द सोसाइटी. लेकिन अगर आपने सोसाइटी को ही नहीं समझा, जाना ही नहीं, तो टेक्नोलॉजी सब वेस्ट. अब इस पे मैं एक हिंट देती हूँ. हम सपोज मैंने कल ही एक रैंडम चेक किया था एक स्टूडेंट के लिए, बिकॉज उसने एक कोर्स किया जो कोर्स उसके लिए रेलिवेंट नहीं था, तो मैंने उस कोर्स के बारे में उसको सिर्फ ओपन करके आई शो दैट, एंड बिलीव मी, आपको भी पता होगा कि जो आप चीज देखते हो वही एड्स आपको दिखती हैं. इसका मतलब कि हमारा जो डिजिटल इरा है, जो टेक्नोलॉजी है, वो ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझकर, उसके जो वो सर्च कर रहा है, वो जो एल्गोज है, वो ह्यूमन माइंड को रीड करके हमारे पास उसका इंफॉर्मेशन आता है और उसी से रिलेटेड ही हमें एड्स दिखती हैं. आई होप ये आप सबको पता होगा. लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, उसने ह्यूमन माइंड साइकोलॉजिकली उसने वो चेक किया कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने क्या सर्च किया है और उससे रिलेटेड मुझे और एड्स दिख रही हैं. तो दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. जैसे कि मैंने बोला, IITs और IIMs दे हैव इंट्रोड्यूस सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज विद द टेक्नोलॉजी. अब स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि मैम आपने सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज ग्रुप को सेपरेट किया. आप इसको अगर डिटेल में गो थ्रू करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि वाई देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमैनिटी ग्रुप एंड द सोशल साइंसेज. ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग होंगे, बट जो उसका अप्रोच है ह्यूमैनिटीज में और जो अप्रोच होगा सोशल साइंसेज में वो टेक्निकली डिफरेंट होगा. तो दैट आई विल डिस्कस वंस एनीबडी विल आस्क द क्वेश्चन, और you can also do the Google. Now, why the social sciences and humanities should also be the part of the technical education? ये हमारे आर्टिकल में आज की डेट में आया है, जिसको लेकर मैं आपको ये बता रही थी कि मैं जो सोच रही थी और जो मैं काउंसलिंग करती हूँ स्टूडेंट्स को, उस काउंसलिंग में हमेशा मैंने कॉम्बिनेशन दिया है. हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस के साथ कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड विद द टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी विद दिस ह्यूमैनिटी ग्रुप और द सोशल साइंसेज ग्रुप नाउ इज वेरी इन. तो इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करना. अगर वो स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप में जाना चाहते हैं और उसमें एक्सेल करना चाहते हैं तो वेरी गुड ऑप्शन. और जिन्होंने ऑलरेडी ऑप्ट किया था वो ये ना सोचें कि हम लेस कॉम्पिटेंट हैं. You are equally competent as compared to the medical field or non-medical field or the commerce field. And the humanity group is much wider as compared to the other groups too. तो आज जो मैं आर्टिकल अभी कुछ उसके हाइलाइट्स आपके साथ बात शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी. जैसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की डिमांड होती है टेक्निकल एजुकेशन. वो ज़्यादा फोकस्ड है, डाइवर्सिफाइड है और उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन लाइक इंटर डिसिप्लिन जो है उसको कंसिडर किया गया है कि स्टूडेंट पर्टिकुलर, सपोज वो साइंस बैकग्राउंड के हैं, दे कैन गो फॉर द ह्यूमैनिटीज. ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स एज अ माइनर ले सकते हैं. दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज ग्रुप दे कैन ऑल्सो ऑप्ट माइनर एज फिजिक्स और द केमिस्ट्री, बिकॉज वो इंटर डिसिप्लिन एज पर NEP 2020 इज सेइंग कि स्टूडेंट्स दे कैन ऑप्ट, राइट. तो जो सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज ये जो ग्रुप है, ये एक्चुअली हमें जो सोशल एंगेजमेंट है वो क्या है उसको स्टडी करने के लिए ये सब्जेक्ट्स, इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं इन डिसिप्लिन के अंदर वो हम स्टडी करते हैं. अब इसमें अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस से बात शेयर करूं कि सोसाइटी
जो है वो टेक्नोलॉजी से नहीं बनी है, टेक्नोलॉजी जो है वो सोसाइटी के लिए बनी है। तो यहाँ कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का बहुत ही अच्छे से मिक्स ब्लेंड किया है, जिसमें वहाँ का सिस्टम बहुत सूदिंग है, बहुत स्मूथ है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट है, और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो वेरी गुड एनवायरनमेंट, मॉरल वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज है, एथिकल एटिकेट्स है, एवरीथिंग इज देयर। तो लेकिन इंडिया में स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड यू नो इट, आई एम नॉट रॉन्ग, ये बहुत सारी चीजों की कमी है क्योंकि हम इस पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, उनका मेजर जो फोकस है, वो जो अपना रिसर्च करते हैं जो टेक्नोलॉजी वाइज, दे फोकस कीपिंग इन माइंड द सोसाइटी, देयर सोसाइटी, कि उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए क्या होगा, क्या सही होगा। इट इज नॉट कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं लेकिन हम सोसाइटी को पीछे छोड़ रहे हैं, राइट? वो पॉसिबिलिटीज उधर ना हो तो वो ज्यादा बेटर है। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में नो डाउट क्रिटिसिज्म भी है कि कैसे ये कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन अगर बहुत टेक्निकली देखा जाए तो जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं उनको ये समझना भी पड़ेगा कि इसका जो क्रिटिसाइजेशन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके मेरिट्स बहुत ज्यादा हैं। ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों में जो हमारा इंडियन अकेडमिक्स है, इसमें जो सोशल साइंस का और ह्यूमैनिटीज का हमने अगर कहें कि कंट्रीब्यूशन, उसको इग्नोर किया टेक्नोलॉजी में, तो ये हमारा सबसे एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि हमने टेक्नोलॉजी को तो फोकस किया लेकिन हमने सोसाइटी को, ह्यूमन बीइंग को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया। अब मैं जो आर्टिकल की बात करूंगी उसमें क्लियरली मेंशन है कि वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे और दे विल पे द इक्वल अटेंशन टुवर्ड्स द ह्यूमन एस्पेक्ट एंड द सोशल फिनोमिना बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, बिकॉज आफ्टर ऑल जो डिमांड है टेक्निकल अचीवमेंट की और नई टेक्नोलॉजी की, जैसे मैंने कहा था कि सोशल ह्यूमन के लिए ही है, राइट? ह्यूमन बींग्स के लिए है। तो वो टेक्नोलॉजी का फायदा क्या जो ह्यूमन बींग के लिए उसके लिए वो बेनिफिशियल ना हो। अब अगर हम और डिटेल में जाएं तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है एंड द रिसर्च, एक्चुअली वो प्रमोट कर रही है टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन to the human problems while overlooking the social processes regulating reception and the technology usage। तो इस पूरे प्रोसेस में वो मिस आउट क्या करते हैं? सस्टेनेबल पॉलिसीज इफ द सॉल्यूशंस आर प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड नॉट द टेक्नोलॉजी सेंटर। और आपको भी पता है कि जनरली जो प्रॉब्लम्स है वो ह्यूमन सेंटर्ड है, टेक्नोलॉजी सेंटर तो टेक्नोलॉजी वाइज तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन एक्चुअली जो रियल प्रॉब्लम्स है वो ह्यूमन सेंटर्ड है। अब इसमें मैं हाईलाइट करूंगी कि आज के टाइम पे गूगल सब कुछ बताता है और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर इतना ज्यादा कंटेंट है, लेकिन स्टिल एक करियर काउंसलिंग के लिए ह्यूमन बीइंग की जरूरत है, ह्यूमन माइंड की जरूरत है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल की जरूरत है जिसमें वो फीलिंग्स को समझ पाता है। जब वो फीलिंग्स को समझ पाएगा तभी ही उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। तो मीन्स कि हम जो ह्यूमन सेंटर्ड प्रॉब्लम्स हैं हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस स्टडी कर रहे हैं, जब हम साइकोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, जब हम सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं, हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं, तो ये जितने भी डिसिप्लिन्स हैं जब हम इनको स्टडी करते हैं तो दे ऑल आर एक्चुअली बेस्ड अपॉन द ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच रादर देन द टेक्नोलॉजी अप्रोच, करेक्ट? मैंने अपनी वीडियोस में ये बोला, लास्ट कुछ वीडियोस जैसे मैंने बोला कि मैं पीसीएम और पीसीबी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं 12th स्टैंडर्ड पास आउट, मैं उस पर जनरली मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो मैंने क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई, इन सब के ऊपर कुछ डिस्कशंस किए हैं। तो जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं सच एज एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, मोबाइल कंप्यूटिंग, इनोवेशंस इन मेडिकल एंड द नॉन मेडिकल और द बायोमेडिकल साइंसेज, बट ये सब डिस्टर्ब कर रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो को। यू ऑल नो कि व्हाट इज हैपनिंग। तो जो सोशल चेंजेस हैं डेफिनेटली वो अनडाउटेडली
वो होंगे ही होंगे, उनमें इतने ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं अगर हम पास्ट और प्रेजेंट की बात करें तो। सोशल साइंटिस्ट मस्ट वर्क विद द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट टू डॉक्यूमेंट सोशल बेनिफिट्स। अब यहाँ हम टेक्नोलॉजी के पे काम करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो राइट यूसेज है, जो उसका एक बेनिफिट है, वो सोसाइटी तक कैसे पहुंचे पॉजिटिव अप्रोच में। अब मैं यहाँ पर एक हाईलाइट दूंगी, आउट ऑफ द वे है। मेरा ऐसा मानना है कि जनरली तो रील्स हम देखते नहीं हैं। इन केस अगर हमने कभी कुछ सर्च किया और एंड वी गॉट फ्यू रील्स, तो उसमें ऐसी रील्स आती हैं जो कि शायद, और ऐसा कंटेंट होता है कि जो शायद रेलिवेंट नहीं होता है। क्या वो कंटेंट जो टेक्नोलॉजी ने चेंज किया, क्या वो कंटेंट, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो लिंक्डइन पर हो, चाहे वो इंस्टा पर हो, वो ऐसा कंटेंट है जो सोसाइटी के लिए सही नहीं है, जो हमारी यंग जनरेशन के लिए सही नहीं है। तो क्या वो जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, जिसमें कंटेंट किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए विद द एज फैक्टर, इस पे किसी ने कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया। तो ये जितने चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सारा डिस्टर्ब कर रहा है हमारा सोशल, जो हमारी सोसाइटी है उसको, ह्यूमन बींग्स को, उसके उनके माइंड को, एंड मोर ओवर बच्चों के माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन अगर इसका राइट यूसेज हो, टेक्नोलॉजी विद द सोशल साइंसेस एंड द ह्यूमैनिटीज अप्रोच, तो इनके कॉम्बिनेशन से ये क्लियर होता है कि कैसे टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज किया जाए, रादर देन कि सोसाइटी को एकदम से हम वैनिश कर दें, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन माइंड्स को एकदम से वैनिश किया जाए विद द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। तो वो पॉसिबिलिटीज जो है उसको रिड्यूस करना है। जैसे कि हम अप्लाई करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो मैंने फेसबुक, इंस्टा, इन सब की बात की, बिग डेटा ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि मैंने एक एड को चेक किया, लाइक दैट वाज नॉट द एड एग्जैक्टली, बट कुछ कंटेंट था जो मेरे को अपने स्टूडेंट के लिए सर्च करके देना था, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम जस्ट गेटिंग दोज इन लाइक द सेम इंफॉर्मेशन थ्रू द फेसबुक और एनी अदर प्लेटफॉर्म्स। तो दैट ह्यूमन बिहेवियर मीन्स वो मेरा अप्रोच दिखा रहा है कि मेरे माइंड में क्या था, मैं क्या सर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे वो कंटेंट आएगा। क्लियर? नाउ ये डेली का चैलेंज है, एवरी डे दिस इज अ चैलेंज फॉर द पब्लिक। लेकिन सोसाइटी में जो ये न्यू जनरेशन है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है, और उनकी लाइफ और सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और उनसे उनका बिहेवियर चेंज हुआ, रिलेशनशिप्स चेंज हुए। In our country, like the India, where economic, social, linguistic and the cultural diversity exist, everyone may not feel such impacts equally. So the social scientist helps us imagine alternative futures. तो जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो डेफिनेटली उनको वो ध्यान में रखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी एंड द सोसाइटी, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। तो मीन्स कि वो स्टूडेंट्स जो ये ग्रुप्स ले रहे हैं, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज, इनके लिए आगे के पाथ, जिनको आइडिया नहीं था, उनके लिए आगे के पाथ बहुत ज़्यादा खुल सकते हैं। वो कैसे डेटा एनालिसिस करके, कैसे वो इधर द साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू और द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक द सोशल वन और द पॉलिटिकल वन, कि हर एक फील्ड में वो किस तरीके से रिसर्च वर्क कैसे कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट कंपनीज में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। जो ग्रोथ है टेक्नोलॉजी की, दैट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द होल इकोनॉमी, द वर्ल्ड ऑफ वर्क, फैमिली लाइफ्स एंड द लेजर। हर किसी का आराम करने का तरीका, लाइफ को जीने का तरीका, काम करने का तरीका सब चेंज हो गया ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। लेकिन इस सब में अगर सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटी ग्रुप का कॉम्बिनेशन हो टेक्नोलॉजी वाइज, तो शायद ये बेटर हो सकता है। बट इसके लिए डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज टू बी फॉर्म्ड, कीपिंग इन माइंड द सोशल फैक्टर्स, कि कैसे हम अपनी जनरेशन को बैलेंस करें और उसको, उनकी जो लाइफ है उसको र्यून होने से बचाएं। तो जो द प्रपोजल, इफ आई एम सेइंग
The proposal here is that social science and the humanities can help us responsibly use technology and its product that will help us to form or to make informed choices that shape the future of humanity and the society. Clear? तो मैं लास्ट में यही कहूंगी कि ह्यूमैनिटी ग्रुप आप कोई भी डिसिप्लिन ऑप्ट करते हो उसका कॉम्बिनेशन कैसे होगा और वो आज के टाइम पीरियड पे टेक्नोलॉजी के साथ वो किस लेवल तक अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने आप को सोसाइटी के साथ चला सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप उसके लिए ये मत सोचो कि आपने जो ह्यूमैनिटी ग्रुप लिया वो लेस इंपॉर्टेंट है और उसके लिए उसके बाद कोई करियर नहीं है. हिस्ट्री के लिए भी करियर है, पॉलिटिकल साइंस का भी करियर है, सोशियोलॉजी का भी करियर है, साइकोलॉजी का भी करियर है, इवन लॉ का भी करियर है, आर्ट्स में करियर है, हिस्ट्री आर्ट्स में करियर है, लिबरल आर्ट्स में करियर है और वट एवर लिटरेचर में करियर है. बट उसको समझने की ज़रूरत है और एक राइट एडवाइस लेने की ज़रूरत है. तो इफ़ यू थिंक सो दैट वी आर द राइट पर्सन टू गाइड यू, टू काउंसिल यू, आपकी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए, इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, आपके फ्यूचर करियर को ध्यान में रखते हुए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम एंड फिक्स अप द अपॉइंटमेंट, मीट मी इन पर्सन और वाया गूगल मीट वी कैन डिस्कस इन डिटेल. बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स डिफरेंट जोन से, डिफरेंट सिटी से दे आर अप्रोचिंग अस एंड एक्सपीरियंस ऐसा है कि स्टूडेंट उनके पास शायद स्किल्स हैं बट राइट पाथ नहीं है. और अगर मैं कल की एक बात करूं तो एक बच्चा जो शायद जिसको स्कूल ने 6 to 10 तक अलाउ ही नहीं किया और लेकिन जैसे कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलना, तो वो कीचड़ में कमल खिला कि जहाँ पर उस बच्चे के साथ इनजस्टिस हुआ लेकिन उसमें इतनी पोटेंशियल, उसने इतना हार्डवर्क किया कि उसने अपने आप के साथ, अपनी आप के जिद के साथ काम किया एंड शी एक्सेल विदाउट अटेंडिंग द स्कूल. शी एक्सेल. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कूल अटेंड नहीं करो, स्कूल अटेंड करो, बट उसकी कंपल्शन थी, उसको अलाउ नहीं था, वट एवर द रीज़न. बट एनीवेज बहुत सारी चैलेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारी क्वेरीज होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी, लेकिन उसका राइट सोल्यूशन के लिए आप हम पे विश्वास करें, हमें कनेक्ट करने की कोशिश करें एंड वी विल डू आवर लेवल बेस्ट कि हम आपको राइट एडवाइस दे सकें. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. थैंक यू.